हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। इसमें कहा गया है कि मानव के मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों का एक समूह के रूप में होती है। यह विचार किसने प्रतिपादित किया है? बी.एफ. स्किनर ने, वाटसन ने, लेवाइगस्की या नॉम चॉम्स्की? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? नॉम चॉम्स्की। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, या बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरी की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच अंतर, या भाषा में प्रवाह जो बच्चे किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं, या दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंतर। निकटस्थ विकास का क्षेत्र किसे कहते हैं, यह पूछा गया है। इसका आंसर यहाँ पर बी सही होगा। बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच का अंतर। जो बच्चे का स्वयं का वास्तविक विकास होता है और दूसरे पर्सन की सहायता से किया गया काम, इन दोनों के बीच जो अंतर होता है, यह विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है, बच्चों की मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता करने के लिए उनसे बातचीत करना डैश एक महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर कहा गया है मौखिक भाषा। ध्यान से देखिएगा, मौखिक भाषा को विकसित करने में सहायता के लिए बातचीत करना। प्रक्रिया लेखन उपागम, यहाँ पर लेखन उपागम की बात की गई है। गहन पठन, पाठ को गहराई से पढ़ना। उत्पाद लेखन उपागम या प्रारंभिक साक्षरता। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? प्रारंभिक साक्षरता। ठीक है, डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है मौखिक की बात की गई है और यहाँ पर लेखन की बात की गई है और यहाँ पर गहन पठन की बात की गई है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत है। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संपदा निर्माण की नीति नहीं है? जो संपदा निर्माण की नीति नहीं है, संदर्भ में शब्दों को परिभाषित करना, वर्णों की रूपरेखा बनाना, शब्द को भागों में विश्लेषण करना, संबद्धता स्थापित करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? इसमें कहा गया है कि शब्द संपदा का निर्माण के लिए जो नीति नहीं है, संबद्धता स्थापित करना। ठीक है, शब्द के बीच संबद्धता स्थापित करना। इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, लेखन डैश है एक उत्पादक कौशल, विशिष्ट विधा तक सीमित। यहाँ पर कहा गया है विशिष्ट विधा तक सीमित, एक ग्रहणशील कौशल। लेखन क्या ग्रहण किया जाता है? एक रेखीय प्रक्रिया। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? एक उत्पादक कौशल है। ठीक है, रेखीय प्रक्रिया, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध परिवेश के निर्माण में सहायता नहीं करता है? यह बताना है। दीवारों पर कहानियों के चार्ट लगाना, कक्षा में पठन कोना सृजित करना। पठन कोना यहाँ पर कहा गया है ये सृजित करना। कक्षा में विद्यार्थियों की रचनाएं प्रदर्शित करना, कक्षा में खिलौनों को कोना बनाना, खिलौनों को कोना बनाना। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? कक्षा में खिलौनों को कोना बनाना। डी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, भाषा अधिगम में बोधगम्य निवेश का क्या अर्थ है? बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर है, या बच्चों को लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर उपलब्ध कराना, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को रोचक बनाना, कक्षा की दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? जो बोधगम्य निवेश का अर्थ है यह क्या है? इसमें कहा गया है कि लक्ष्य भाषा के अधिकतम अवसर, लक्ष्य भाषा, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, कहानी सुनाने के माध्यम से भाषा अधिगम को, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। कक्षा की दीवारों पर, ठीक है, दीवारों पर बच्चे की रचनाएं प्रदर्शित करना, ये भी पॉइंट गलत होगा। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। बच्चों को ऐसे भाषाई अवसर उपलब्ध कराना है जो उनकी भाषा से एक स्तर ऊपर हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम के संदर्भ में सही को चुनिए। समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, जो बच्चे के द्वारा बनाए गए वर्तनी है इसके प्रयोग को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही है। समग्र भाषा उपागम में बच्चे पढ़ना सीखने के लिए वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं। जब बच्चे पढ़ना सीखते हैं तो वर्ण तथा ध्वनियों से आरंभ करते हैं, यह पॉइंट यहाँ पर गलत होगा।
समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। तो ए और सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर बी सही है, ए और सी सही है, बी गलत है। ठीक है, ए सी सही है, बी गलत है। नेक्स्ट है, एक पठन सामग्री को बारीकी से पढ़ने का क्या अर्थ है? पठन सामग्री में क्या यह जानना है? पठन में रुचि उत्पन्न करना है, विशिष्ट सूचना ढूंढना है, या पठन सामग्री की प्रामाणिकता जांचना है? इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जब आप बहुत बारीकी से पढ़ रहे होते तो कोई विशिष्ट सूचना ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी, विशिष्ट सूचना ढूंढना। इसमें कहा गया है जब आप पढ़ रहे हैं तो रुचि तो आपकी पहले से है, पठन में रुचि उत्पन्न करना ये पॉइंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि आप में रुचि तो पहले से है, आप चीजों को बारीकी से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बारीकी से पढ़ना, किसी सूचना को ढूंढना। ठीक है, बारीकी से पढ़ना, किसी विशिष्ट सूचना को ढूंढना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षार्थियों की उच्चारण तथा शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है? उच्चारण और शब्द संपदा निर्माण में सहायता करता है, यह बताना है। मौन पठन होगा नहीं, क्योंकि आप उच्चारण कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। शिक्षार्थियों के सस्वर वाचन, पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना, सरसरी तौर पर पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? बी, शिक्षार्थियों के सस्वर वाचन। ठीक है, उच्चारण और शब्द संपदा के निर्माण में सहायक है सस्वर वाचन। नेक्स्ट है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूल तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? अनुकूल तथा समायोजन, स्टीफन क्रेशन है, बी एफ स्किनर है, जीन पियाजे है, नोम चॉम्स्की है। इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनुकूलन और समायोजन का प्रयोग किस वैज्ञानिक के द्वारा किया जाता है? जीन पियाजे। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे। इसका आंसर सी सही होगा। नेक्स्ट है, कक्षा 1 का कबीर शांति शब्द सुनकर, देखिए यहाँ पे सुनकर, फांति, डांति, मानती जैसे निरर्थक शब्द बोलकर, वो क्या कर रहा है? बोलकर मजे लेता है। यह प्रदर्शित करता है कि, क्या प्रदर्शित कर रहा है? उसने गलत संकल्पना विकसित कर ली। वो क्या कर रहा? मजे ले रहा है, तो गलत संकल्पना विकसित कर ली, ये पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा। वह ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। ठीक है, वह ध्वनि, यहाँ पर क्या है? शांति उसने सुना है, शांति सुनकर वो फांति, डांति और मानती पढ़ रहा है, तो यहाँ पर ध्वन्यात्मक जागरूकता विकसित कर रहा है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर कहा गया है उसे इस तथ्य को भूलने तथा दोबारा से सही याद करने की आवश्यकता है। कभी भी बच्चे को याद नहीं कराना है, गलत पॉइंट है। उसे स्वयं को सुधारने के लिए और अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, कक्षा में दिए गए कार्य के रूप में कक्षा 3 का गीत कुछ व्याकरणिक त्रुटियों के साथ वाक्य लिखता है। व्याकरणिक त्रुटियों के साथ एक वाक्य लिखता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षक के द्वारा प्रयोग की जा सकती है? गलतियों पर लाल पेन से घेरे बनाकर उसके ऊपर सही रूप लिखना। देखिए, बच्चे के कॉपी पर लाल पेन से घेरे बनाकर उसके ऊपर सही रूप से लिखना, ये गलत पॉइंट होता है। गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए कहना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा कि गलतियों पर घेरा बनाकर बच्चे को उसे सही करने के लिए नहीं कहना है। ठीक है, घेरा नहीं बनाना है। गलतियों को रेखांकित करना, गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को उन्हें सुधारने के लिए कहना। आप रेखांकित करेंगे, ठीक है, आप रेखांकित कर देंगे, इसके बाद में गलती की प्रकृति लिखकर शिक्षार्थियों को सुधारने के लिए कहेंगे, ये सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, माध्यम की भाषा में निपुणता विकसित करने के लिए घर की भाषा का प्रयोग क्या करता है? लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक सिद्ध। देखिए, जो मातृभाषा आपकी घर की भाषा होती है, यह लक्ष्य भाषा को सीखने में बाधक नहीं होती है। दोनों भाषाओं में मुश्किलें पैदा करता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है, किसी भी कीमत पर बचना चाहिए। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यह जो आपकी घर की मातृभाषा है या घर की आपकी जो भाषा है, यह एक प्रभावकारी रणनीति सिद्ध हो सकती है। सी आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। इसमें कहा गया है कि किसी भी कीमत पर बचना चाहिए, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत होगा।
नेक्स्ट है भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा संरचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, व्याकरणिक संकल्पनाओं का अलग से अभ्यास करके, व्याकरणिक संरचनाओं को कंठस्थ करके, रचनात्मक उपागम को अपनाकर। कभी भी कंठस्थ नहीं करना है, ये पॉइंट तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है कि भाषा का व्याकरण कब सबसे अच्छा सीखा जा सकता है? पठन सामग्री तथा रचनाओं की पहचान को एकीकृत करके, ठीक है। ए आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। व्याकरणिक संकल्पनाओं को अलग से अभ्यास करेंगे, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। रचनात्मक उपागम अपनाकर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में ऑनलाइन पेपर में पूछे जा रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।